हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जो विवादित मुद्दा था उसके ऊपर जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और उसका पूरा विश्लेषण करूँगा और आगे क्या करना है उसके बारे में भी बात करेंगे, अपना राय देंगे। आप लोग भी अपना राय दीजिएगा। और वैसे भी अभ्यर्थी जो जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे से जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन सभी का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, तभी जा करके एक निर्णायक जीत की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो फैसला आया है हाईकोर्ट का उसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ, उसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, हाईकोर्ट जो होता है ना, एक न्यायिक प्रक्रिया का एक आधार जिसमें वो जांच करके अपना फैसला सुनाता है। सबूतों गवाहों के आधार पर उसको जो भी तर्क समझ में आता है उसके अनुसार वो फैसला कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमारा अंतिम फैसला नहीं माना जाता है। हमारा जो संविधान है वो हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। हाई कोर्ट के खिलाफ अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारा फैसला हमारे हक में नहीं आया है, तो हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो उसी संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करके हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और इस लड़ाई को आगे लड़ना चाहिए। इसके पीछे एक कारण है क्यों हमें जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का एक बहुत ही सॉलिड मुद्दा हमारे पास ये है कि जो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आंसर किया आया था, उसका जो रिजल्ट आया था, उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हुआ था। बहुत ही कम समय में ये सारी प्रक्रिया हुई थी। बाकी सारे जो एग्ज़ाम हुए थे जेएसएससी के ही द्वारा, वो भी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम थे, जेपीएससी के द्वारा भी एग्ज़ाम लिया गया था, लेकिन उतना ज़्यादा तत्परता या हड़बड़ी नहीं दिखाया गया था जितना जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे में दिखाया गया था। वो तो शुक्र है हमारा और हमारे जैसे लोगों का जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल की लड़ाई को कोर्ट तक जिंदा रखा और हाईकोर्ट तक पहुंचाया। नहीं तो आज जो 10 छात्रों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, उसका ज्वाइनिंग को रोका गया है, जिन्होंने जेल की भी हवा खाई है, उन लोगों को भी माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से नियुक्ति प्रक्रिया मिल जाती, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता। जेएसएससी सीजीएल उन लोगों का जो जेएसएससी ने तो उनका आंसर की जारी किया था, उनका रिजल्ट दिया था, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था। अरे मुख्यमंत्री जी जो है सो उसको नियुक्ति पत्र भी देने वाले थे। लेकिन ये हम लोगों का ही मुहिम था, हम लोगों का ही लड़ाई था, जिसकी वजह से हम लोग जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पर आगे बढ़े और एक अहम कार्रवाई हुई। पेपर लीक का जो मेन विक्टिम था उसको गिरफ्तार भी किया गया, सेटिंग गेटिंग का जो कार्य कर रहा था उसको भी रोका गया। ये हमारा ही प्रयास था। अगर हम इसमें आगे नहीं आते, हम मतलब मैं अकेला नहीं, हमारे जो टीम है, हमारे जो लोग हैं, अगर इसमें हम लोग आगे नहीं आते तो वो उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और उन 10 लोगों का रिजल्ट नहीं रोका जाता। उन लोग भी आज एएसओ और बीएसओ बने होते हैं। लेकिन खैर छोड़िए, लोग जो है तो जश्न मना रहे, ढोलक पीट रहे, डंके पीट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, भूलिए मत, वो 10 लोग भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो जाते ना, तो बाकी जो 10 लोग जो जेन्युइन लोग जो बाहर हो जाते हैं वो लोग आपको माफ़ नहीं करते, आप लोग फिर माफ़ी के लायक नहीं होते। आज जो जश्न मना रहे हैं ना, वो माफ़ी के लायक नहीं होते अगर वो 10 लोग भी जिनको एसआईटी ने, जिनको पुलिस ने पकड़कर जेल में डाला या जिसको हाईकोर्ट ने ब्लैक लिस्टेड किया, ठीक है, इसका जिम्मेदार भी आप ही लोग होते हैं। लेकिन खैर, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से अदा करता हूँ कुणाल प्रताप जी की टीम को, जिन्होंने इस मुद्दे को बेबाकी से, हिम्मत के साथ, पूरी मर्दानगी के साथ आगे लड़ा और इस फैसले को प्रभावित किया, यहाँ तक इस नतीजे को पहुँचाया। अब यहाँ से आगे की लड़ाई जो है हमें एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। देखिए, कुछ दोगले किस्म के भी, कुछ जुतिये किस्म के, कुछ कमीने और दोगले किस्म के भी टीचर इसमें हैं, जो अपने नाम को आगे करना चाह रहे जबरदस्ती। वो चाह रहे कि हमें भी जबरदस्ती वाहवाही मिले, लेकिन उस लड़ाई में कहीं नहीं। वो यूट्यूब पर कोर्स बेच रहे हैं, वो यूट्यूब पर एक टीचर ब्लेम कर रहे हैं, कोई कुणाल प्रताप को चंदा चोर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं पता है? उसका अपना पर्सनल हित शामिल है दोस्तों। वो चाह रहे कि हमें भी इस वाहवाही में जोड़ा जाए, जबकि वो काम नहीं कर रहे। शादी करके मजे कर रहे हैं, हनीमून मना रहे हैं, यूट्यूब पर कोर्स बेच रहे हैं और वो चंदा चोर कह रहे हैं। मतलब आपस में मिले हुए नहीं, एक नहीं हम लोग। तो जब तक आप एक नहीं होइएगा तब तक आप कोई भी जंग, जो निर्णायक जंग होता है, जो सिस्टम के खिलाफ होता है, नहीं जीत पाइएगा। जंग को जीतने के लिए, कोई भी जो युद्ध होता है ना, उसको जीतने के लिए बहुत ज़्यादा सब्र और
एक यूनिटी की जरूरत होती है, तब हमें जीत सकते हैं। तो जो छात्र एकता है वो आज विघ्न हो चुका है, वो भंग हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोगों को हाई कोर्ट से पूरा न्याय नहीं मिला। हमें न्याय मिला लेकिन किस्तों में मिला, थोड़ा सा न्याय मिला है। लेकिन वही थोड़ा सा जो न्याय मिला है, जो 10 लोगों को ब्लैकलिस्टेड किया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हाई कोर्ट ने ये बात को माना है, तभी तो जाकर के एसआईटी को ये निर्देश दिया कि आप अपनी जांच प्रक्रिया आगे रखिए, 6 महीने में आप अपनी जांच प्रक्रिया हमें सौंपिएगा। एक तरफ जांच प्रक्रिया चल रही है, दूसरी तरफ मेन लोगों को पकड़ के अरेस्ट किया जा रहा है। तीसरा बात यह है कि इसमें कुछ पेपर सेटिंग और पेपर लीकिंग को गेस्ट पेपर के नाम से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से व्हाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है। ये सब चीज़ है ना पब्लिक डोमेन में शामिल है, लोग देख रहे हैं, और इसके बावजूद भी जांच प्रक्रिया, इसके बावजूद भी नियुक्ति प्रक्रिया कंटिन्यू रखने के लिए कहा गया, यानी स्टे हटा दिया गया है और लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप हार गए हैं और आप बिना लड़े हार गए हैं, दोनों में अंतर है। अगर आपने लड़ के हारा है और आपने बिना लड़े हारा है, तो दोनों में एक अंतर ये है कि जो इंसान लड़ के हारता है वो संतुष्ट होता है, और जो बिना लड़े हारा वो कहीं ना कहीं उसके मन में खेद रहता है, पछतावा होता है कि काश हम लड़ते तो जीत जाते। तो हमारी जो लड़ाई है वो आधी है, हमने अभी आधा लड़ा है, हमें अभी किस्तों में न्याय मिला है। आगे की लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट से लड़ेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट में हम हार गए तो क्या हुआ, हम पूरे मन से संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ हमने लड़ा था और हमने हारा। क्योंकि आप देखिए जितना भी नियुक्ति प्रक्रिया चलती है झारखंड में, वो सब कोर्ट तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अगर इसमें गड़बड़ी नहीं होता तो वो 10 लोगों को ब्लैकलिस्ट नहीं करता, वो 10 लोगों को ब्लैकलिस्ट किया है। न्यायालय ने इस बात को माना है कि गड़बड़ी हुई, तभी तो 10 लोगों को ब्लैकलिस्ट किया है, उनका रिजल्ट को होल्ड पर रखा है। गड़बड़ी हुआ है तब ने लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो चलिए इस गड़बड़ी को एक अच्छे प्रक्रिया से, एक अच्छे सुप्रीम प्रक्रिया से जांच कराई जाए और वहां तक जाकर के लड़ाई को लड़ी जाए। भूमिका जो है सो कुणाल प्रताप सर का है। सब मिलकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से न्याय हासिल करेंगे, सब में मिलकर लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक लड़ेंगे, जब तक जेएसएससी सीजीएल का पूरा प्रक्रम भारत के जो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वहां तक नहीं आ जाता। मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने आंखों से इस पूरी प्रक्रिया को देखे और वो अपना फैसला सुनाए, वही उसी को फैसले को हम अंतिम फैसला मानते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।